सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर में हमारे साथ में बैठे हैं। यहाँ पे रेहड़ी पटरी के एसोसिएशन के सारे कार्यकर्ता सदस्यगण, और इनकी कुछ मांगे हैं। कुछ सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो मांग हैं उनको पूरी की जाए। तो सबसे पहले हम मिलते हैं राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। अच्छा शर्मा जी, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग ये है सर कि जो साप्ताहिक बाजार लगा करके अपनी जीविका के साधन के लिए लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन पोषण करते हैं, उनमें आए दिन बगैर नोटिस के उठा देना, भगा देना, उनको नाजायज़ तौर पर परेशान किया जा रहा है। ये तो सबसे मांग मेरी है कि उसमें रुकावट की जाए ठीक है प्रशासन की ओर से। सेकंड मांग मेरी ये है कि जो रेहड़ी पटरी वाले बैठे हुए हैं, जो रेहड़ी पर अपना काम करके गुजारा कर रहे हैं, उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता है और बगैर बताए ही उनको नुकसान, सामान को नुकसान पहुंचाया जाता है और शारीरिक तौर पर उनको भी टॉर्चर किया जाता है। मैं यही चाहूँगा सर कि जो मेरी मांगे हैं इन पर जो तब्दीली की जाए और उसको सही से किया जाए। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आदित्य है और मैं दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ रेहड़ी पटरी विंग में। और अभी कोरोना काल से पहले दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे की प्रक्रिया चली हुई थी, जो निरंतर बदस्तूर चल रही थी, और कोरोना काल की वजह से वो रुक गई है। तो मेरा प्रशासन से और सरकार से सभी से यही अनुरोध है कि उस प्रक्रिया को एक बार दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि जो भी सरकार से वेलफेयर के तौर पे जो भी बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि उन लोगों को वो मिल सके। और अभी सरकार की तरफ से भी और एमसीडी की तरफ से भी ज़्यादातर दुकानें या मॉल खोल दिए गए हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए अभी भी कहीं ना कहीं पाबंदियां हैं और साप्ताहिक बाज़ारों पर तो पूर्ण रूप से पाबंदियां हैं। जब तक मॉल भी खुल चुके हैं तो इनको लिए भी खोल देना चाहिए, क्योंकि ये लोग रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले आदमी हैं और लोगों को उनके दरवाजे तक जाके सस्ती और सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नमस्कार जी, आपका नाम बताएं जी। सर मेरा नाम श्री राम है और हम लोग आम आदमी रेहड़ी पटरी विंग में मैं उपाध्यक्ष के पद पर काम करता हूँ। सर ये सर्वे की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं ताकि लोग इसको अच्छी तरह से जान सकें। देखिए, हमारे लिए देश में जैसे लगभग करोड़ों रेहड़ी पटरी वाले हैं। दिल्ली की बात करें तो 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। इनके लिए कानून है आजीविका संरक्षण पत्र विनिमय अधिनियम 2014। तो उसके तहत ये सर्वे किया जा रहा था। सर्वे करने का मतलब है, सर्वे जो 3 चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। एक तो है कि वेंडर को सम्मानपूर्वक व्यवसाय करने का अधिकार मिले, दूसरा है कि दिल्ली का सौंदर्यीकरण हो, और तीसरा है इनसे जो एक रेवेन्यू है बहुत बड़ा, जो बंदर बाट के रूप में जाता है निगम के खाते में, पुलिस अधिकारियों के खाते में करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, वो निगम के राजस्व को मजबूत करे। उसी चीज़ को लेकर वो इसके तहत, ये कानून के तहत सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के तहत इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इनके लिए वेंडिंग जोन चिन्हित किए जाएंगे। तो वो प्रक्रिया अपने सही रूप में काम कर रही थी, लेकिन ये कोविड आने के कारण वो रुक गई है। तो इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने एक अपना जो गाइडलाइंस है दोबारा से उन्होंने वो अपना लागू कर दिया है, जिसका 30 सितंबर का जो उन्होंने लास्ट डेट दिया है, 30 सितंबर तक इनको कंप्लीट करके देना है। लेकिन जो एमसीडी के अधिकारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये इस काम को किया जाए। अगर वो कर देंगे तो उनके लिए अवैध वसूली बंद हो जाएगी। तो वो इसको नाना तरीके के बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके के भी इसको जितना डिले किया जाए उतना है। वो डिले कर सकते हैं लेकिन वो नकार नहीं सकते हैं। तो दिल्ली सरकार ने इस पर अभी क्या एक्शन लिया है? दिल्ली सरकार ने जो अपने जो गाइडलाइंस हैं, जैसे मैं बात करता हूँ, सेक्शन 36 और 38 के अनुसार अपने रूल्स बना दिए हैं, स्कीम बना दिया है, सर्वे भी शुरू करा दिया है, और जैसे रुक गया था उसके लिए भी उन्होंने अपनी लागू कर दिया है। लेकिन अभी जो थोड़ी प्रॉब्लम ये आई है, जैसे DDMA दिल्ली में लागू है, उसके तहत क्या है कि जो सभी चीज़ों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। जैसे अपने मॉल्स को खोल दिया, अपने बाज़ारों को खोल दिया है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जो एक दुखद बात यह है कि ये जो एक ऐसा तबका है जो बहुत ही गरीब और बहुत ही रोज़ खाने कमाने वाला है, और उसके ऊपर इतनी सारी आबादी डिपेंड है कि अगर वो बाज़ार नहीं लगेंगे तो उन लोगों को बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो हम लोग अनुरोध करते हैं कि जब धीरे धीरे दिल्ली सरकार ने DDMA गाइडलाइंस के तहत सब चीज़ें खोल दी हैं, तो इन बाज़ारों को भी खोल दिया जाए, ये अनुरोध करते हैं।
और अभी जो लेटेस्ट मैं जो देख रहा हूँ, ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो स्पेशल वेंडर को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि अगर वेंडर वहाँ पर वेंडिंग करेंगे हो सकता है कोरोना फैल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो भी गाइडलाइंस जैसे आती हैं भाई, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, हर चीज़ वो जो पूरी गाइडलाइंस को मेंटेन करेंगे उनको आजीविका करने का मौका दिया जाए। लेकिन सर जैसे अभी पीछे देखे गए कि कई मार्केट ऐसे जहाँ पे मतलब कंजस्टेड मार्केट है, वहाँ पे मतलब अफरा तफरी मच गई, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नियमों का पालन तो हमको करना पड़ेगा, वेंडर्स को भी करना पड़ेगा और मार्केटर्स को भी करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं वहाँ पर जो व्यापार मंडल है वो पूर्ण रूप से हावी है। और वो हावी होने के कारण है क्योंकि जैसे हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है ना, उनके ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर नहीं है, तो उनको खदेड़ा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं उनको खदेड़ा ना जाए। जहाँ छोटा दुकानदार होता है वहाँ जब भी बड़ों का बिजनेस चलता है, जब ये छोटे दुकानदार नहीं रहेंगे तो बड़ों का बिजनेस कैसे चलेगा? तो यही है कि अनुरोध करते हैं कि भाई गाइडलाइंस को हम लोग वेंडर्स में मेंटेन करेंगे जो भी DDMA की है, और इनको टारगेट ना किया जाए। अच्छा सर, जैसे अभी आपकी मांगे हैं और सर्वे प्रक्रिया हो रही है, अगर ये आपकी जो मांग है अगर नहीं मानी जाती है तो रेडी पटरी वाले अपने आंदोलन करेंगे, किस और काम करेंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है मान लीजिए, क्योंकि हम खुद सरकार का पार्ट है और पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी जैसे सेकंड लेयर ख़त्म हुई है और थर्ड लेयर आने वाली है, उससे पहले रोज़ कमाने खाने वाले लोग काफ़ी पहले ही परेशान थे। अब तीसरी लहर आ जाएगी तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो उन्हें भी थोड़ा सा रोजी रोटी कमाने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन दिया जाए, और चाहे जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी हों उनको देखते हुए वो भी थोड़ा थोड़ा अपना कमाना खाने का रास्ते उनका निकाला जाए। कि जो रेडी पटरी पर जगह है और जो सरकार में यूजलेस में नहीं है, जो सरकार की यूजलेस में नहीं है, और हमारी माता और बहनें वहाँ एक रेडी लेकर के खड़ी हो जाती हैं जिससे अपने बच्चे पालन पोषण कर सकते हैं, उन रेडी वालों को भी नहीं खड़ा होने दे रहे हैं। जिस जगह का यूजलेस कुछ नहीं है, तो इस पर भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और मेरी बात को उसको मतलब कहने के लिए कहा जाए। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं अपना पूरा घर चलाती है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो महिलाओं को आती है। हस्बैंड परिवार भाई जो भी परिवार का कोई मेंबर है बाहर रेडी पट्टी नहीं लगा हुआ है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को? वो जो बेचारी कोठियों में काम करने जाती थी लेडीज़ है, उनको कितनी दिक्कत हो रही है, उनके बच्चे को पाल नहीं पा रही है, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग उनको घुसने नहीं देते कि कोरोना चल रहा है। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा रोज़गार हो कि वो बेचारा अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों को पाल सके। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम मूर्ति है। मैं भी रेडी लगाती हूँ, अपनी सब्जी की लगाती थी। मेरा भी जब से ये कोरोना के उसमें मेरा भी सब हो चुका है। मेरे को ठिया भी नहीं है मेरे पास, मैं रेडी भी लगाती तो लगाने नहीं देते। अब मैं अपने बच्चों को कैसे वो करूँ? मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पति भी नहीं मेरे साथ, तो मैं अकेली 4 बच्चे के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं कैसे रोज़गार अपना कैसे चला रही हूँ मेरे को ही पता है, जैसे मैं कर रही हूँ इस टाइम। पर रेहड़ी के लिए मेरे को रेहड़ी पे खड़े भी नहीं होने देते, परेशान बहुत करा जा रहा है इस टाइम। उनको रेडी से हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया गया। तो सरकार के लोग हैं, दर्शक हैं, ये देखिए महिलाओं को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो रखी है और काफ़ी समस्याएं घर के खर्च करने के लिए। हमारे सामने एक बुजुर्ग जी बैठे हैं, नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम मोहम्मद तकी है। बुजुर्ग लोगों को जैसे परिवार में रेडी पटरी वाले नहीं लगा पा रहे हैं या कोई दिक्कत है, तो उसमें बुजुर्ग लोगों को क्या दिक्कत है? ये ऐसा है, ये हम तो खाने कमाने काबिल नहीं है। हमारे बच्चे जो है मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रेडी पटरी लगा रहे हैं, तो उन्हें पुलिस वाले जो हैं रेडी पटरी लगाने नहीं देते, परेशान हैं। जब काम धंधा नहीं हो तो खाने के लिए कहाँ से आएगा, दवाई कहाँ से आएगी बुजुर्ग आदमी? तो बहुत ज़्यादा परेशानी। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचे और काम चालू। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हमारे साथ बैठे हैं ये सर। अंतिम प्रश्न बताइए कि क्या अब होना चाहिए, जो फाइनल डिसीजन है या क्या समस्या है उसका समाधान क्या होना चाहिए? देखिए सर, समाधान तो देखिए हमारे पास सीधा सीधा है कि जो हमारा जो कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सेक्शन कानून की धारा 3.3 को, जब तक एक वेंडर का सर्वे ना हो जाए और वेंडिंग टाउन वेंडिंग कमेटी को व्यवस्थित ना करते, किसी को नहीं हटाया जाएगा। अगर कोई हटाता है तो गैर कानूनी रूप से हटाता है। मैं जिन सब साथियों से निवेदन करूंगा, अगर कोई इस तरह हटाते हैं तो आप सीधे 100 नंबर पर कॉल करें और 100 नंबर कॉल कर लिखित में थाने को दें कि ये अधिकारी हमें अवैध रूप से हटा रहा है।
पुलिस का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि वेंडर को हटाना, ना कि वेंडर को देखना कि ये वेंडर कहाँ बैठेगा, ये पुलिस का काम नहीं है। लेकिन पुलिस तो सादा अपना काम हाथ में लेती है। हाँ तो सर ये तो एक कानून से हटकर वो काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ। तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है। मैं अब इसके लिए यही कह रहे हैं हम लोग इनके सब लोग साथ हैं, हम इनके जो भी इनके अलावा FIR कराएंगे इनके साथ, क्या दिक्कत है। आगे अभी क्या रणनीति अपनाएंगे? अगर जैसे मांग सुनी जाती है, कम सुनी जाती है, क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए रणनीति तो अब आप जानते हो, ये असंगठित क्षेत्र है, इसमें धीरे धीरे समूह अपने आप समूह बन जाएगा, धीरे धीरे एक ऐसा विकराल रूप धारण कर लेगा। उसकी जवाबदेही पे जो सरकार के चुने हुए नुमाइंदों की होगी, सरकार की होगी, क्योंकि इनको अगर आपने समय से पहले इनको काबू नहीं किया तो। मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ गीतापुरी और 48 वार्ड की हूँ। हमारे यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। वो लोग भी बेरोजगार हो गए, वो बेचारे कहाँ से अपना खर्चा चलाए, बड़ी परेशानी हो रही है। वो साप्ताहिक बाजार खुलना चाहिए। तो साप्ताहिक बाजार वालों को सरकार की तरफ से कुछ खर्चा वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। वो लोग बड़े परेशान हैं और उन्होंने तो एक बार धरना प्रदर्शन भी किया था, उससे भी कोई वो नहीं निकला हल। मतलब अब महिलाओं की और सबकी पूरे परिवार की, पूरे रेडी पटरी वालों की मांग है कि साप्ताहिक बाजार खुलना कुछ चाहिए। नियमों के साथ, जैसे और क्षेत्र में जो भी गाइडलाइन उसको खोला जाए। हाँ, उसको खोला जाए कि सब अपना मतलब बच्चों का रोजगार भी चले और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी दिक्कत हो रही। फीस तो लेते ही प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, रेडी पटरी वालों में जैसे सुरक्षा की दृष्टि से क्या काम है? जैसे महिलाओं को या बच्चों को या कोई बच्चे भी लगाते हैं ना आजकल, रेडी महिला भी लगाती है, तो महिला भी लगाती है, तो बिल्कुल आ जाओ मुकेश, नमस्कार। भाई सुरक्षा भी होनी चाहिए और कुछ भाई इनका ये रोजगार खोला भी जाए। और बच्चों के लिए हर महिलाओं को बड़ी परेशानी हो रही है, काम रोजगार नहीं होता है, रेडी पट्टी वैसे ही बंद हो जाती है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। और भी कोई सरकार द्वारा सहायता की जा सकती है इसमें? की जा रही है? सरकार ने तो अभी तक इनकी कोई सहायता की ही नहीं है। आप क्या मांग कर सकती हैं कि क्या होना चाहिए सहायता? होना चाहिए क्योंकि गरीब 3 आदमी महीने के लिए। करीब 3 महीने हो चुके हैं इन लोगों हाँ। ने, इनका तो वही है कि रोजाना कुआ खोदना, रोना पानी। इतना ही हो कि खोल दिया जाए तो बंदा अपनी रोटी रोजी करके खा ले। अब ये बंद कर रखा है, ये सबसे गलत। जैसे टैक्सी ड्राइवरों को जिनका भी रजिस्ट्रेशन सरकार के पास था, डाटा जिनके पास था, जिनको 5-5 हज़ार रुपये दिए गए हैं, उसी तरह सरकार के पास अभी सर्वे के बाद काफ़ी डाटा आ चुका है और ऑलरेडी MCD के पास भी 1,29,30,000 के आसपास डाटा है। कम से कम उन लोगों को तो सुविधा दी जाए इस कोरोना काल में, जो ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया था और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी था। तो जो भी हो सके, जितना भी बन सके, ताकि उनका भी परिवार चल सके और बच्चे चल सके। नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं चीनू प्रधान, जिला संगठन मंत्री रोहिणी से, रेडी पटरी विंग से। जैसे कि सर ने बताया, लोगों को सुविधा, मेरे घर के आगे भी साप्ताहिक बाजार लगता है, लोग परेशान हैं, हमारे से कुछ उम्मीदें रखते हैं कि पार्टी की तरफ हम जाएं, पार्टी के मुखिया हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी से बात रखें, उनकी MCD में बात रखें, पर MCD इतनी भ्रष्टाचार हो चुकी है, उनके लिए कुछ नहीं करी। जैसे कि टैक्सी वालों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये दिए और अन्य जिनके भी रजिस्ट्रेशन थे, DTC बस वालों के थे, जैसे भी थे, सबको सहायता। हमारे सरकार से ये अनुरोध है कि उनको भी सहायता प्रोवाइड की जाए, चाहे वो कुछ भी सहायता, जैसे कि अभी कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई उनको 50 हज़ार रुपये दी गए। इनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ सोचे और इनके हक में भी कुछ करे। जैसे कि आपने OD विंग का चलाया था, साप्ताहिक बाज़ार में भी OD विंग चला सकते हैं। जैसे भी एक यहाँ लगा ले, एक वहाँ लगा ले, इससे भी बाज़ार वालों का कुछ हो सकता है और इनके हक में भी सरकार कुछ करे और इनके लिए भी कुछ सोचे दिल्ली सरकार। ये मेरी दरख्वास्त है दिल्ली सरकार से। अच्छा, आप सब लोगों से मेरा एक और सवाल है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रेडी पटरी इकाई है, कांग्रेस की भी अपनी रेडी पटरी इकाई है और भाजपा की रेडी पटरी इकाई है, क्या इन सब तीनों को मिलके कोई एक मंच पे आके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी तो सिर्फ रेडी पटरी वालों को वोट बैंक समझती है जी। उनके हित के लिए आज तक ना तो कोई कुछ किया है, ना प्रेजेंट में कुछ दिख रहा है। और कम से कम हम लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी सरकार से अनुरोध करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके लालन पोषण के लिए कुछ किया जाए। और कांग्रेस BJP वाले तो वो भी नहीं करते, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। जैसे अभी बहुत से साथियों का एक ये डिमांड था कि भाई ऑटो टैक्सी वालों को सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये दिया है, निर्माण मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपये दिया है। उसका कारण क्या था कि उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है और ऑटो वालों, टैक्सी वालों को जो इनका ना परिवहन मंत्रालय के माध्यम से इनका डेटा उनके पास था, तो उनको उन्होंने दिया है सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये। हम लोगों ने पिछले साल डिमांड किया था कि हमारा भी रेडी पटरी का भी एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। उसके लिए सरकार ने हमारी वो डिमांड पूरी कर दी है। इस टाइम में अभी पिछले 7 तारीख को मीटिंग हुआ था,
इसमें इन सब लोगों को लिया गया है, इनका हम लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, एक पोर्टल, नेशनल पोर्टल बन रहा है और पोर्टल पर इन सभी का जितने भी जैसे कोई घरेलू कामगार है और अपना रेडी पटरी वाला हॉकर है, स्कीम में कामगार है और अपने ऑटो वाले, टैक्सी वाले, ई रिक्शा वाले, कूड़ा बीनने वाले और कचरा इकट्ठा करने वाले और जो सिर पर बोझा ढोते थे, कूली वगैरह, इन और स्वयं रोजगार करने वाले, घर घर में काम करने वाले, इन सब का डेटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। ये सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है और जल्दी ही एक इनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड बन जाएगा और वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से इनका डेटा इकट्ठा हो जाएगा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो भी कल्याणकारी योजना आएंगी उन सब का उनको लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए सरकार का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया। इसमें दिल्ली सरकार तो काफ़ी कुछ कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आके रोड अटकता है एमसीडी में, क्योंकि एमसीडी बिल्कुल निचले स्तर पे एमसीडी काम करती है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से स्कीमें आ जाती है, अरविंद केजरीवाल जी पास कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एमसीडी में आके उन चीज़ों को उलझा देते हैं और लटका देते हैं। और उन लोगों को, क्योंकि एमसीडी का आपको पता है, एमसीडी का और दिल्ली पुलिस का इनकी मोटे तौर पर अवैध वसूली होती है। अगर ये कहीं ना कहीं एक डाटा इकट्ठा होगा, सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आ गई और इन सबको एक वेंडर सर्टिफिकेट मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हो जाएंगे। और वो लोग ये नहीं चाहते, ना एमसीडी वाले चाहते, ना दिल्ली पुलिस वाले चाहते, क्योंकि ये लोग बहुत मोटा रेवेन्यू को खा जाते हैं। 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सर, सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। और अगर सारा डाटा आ गया तो कहीं ना कहीं इनको एक बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट एमसीडी को दी जाएगी, जिससे एमसीडी का भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा और जिससे एमसीडी का भी सुधार होगा। सर, आने वाले जैसे अभी ये मुद्दा है, आपने जैसे बताया कि एमसीडी के है और बीजेपी आ जाएगी, तो आने वाले अगले अप्रैल में जो एमसीडी के चुनाव हैं, तो क्या रेडी पटरी वाले उन्हें क्या सोचा होगा कि हम किसको सपोर्ट करेंगे? ऐसा देखिए, आप देख रहे हो अभी तक तो जहाँ तक जो भी सर्वे के माध्यम से पता लग रहा है कि एमसीडी का तो सुपड़ा साफ है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी एमसीडी में, और उसके बाद जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, रेडी पटरी वाले हैं, जितने भी इन सबको राहत दी जाएगी। अभी तो उनकी एमसीडी की मनमानी चलती है ना, वो मनमानी खत्म हो जाएगी। आम आदमी की सरकार है, अभी तालमेल नहीं ना सर, जैसे राज्य सरकार का तालमेल नहीं है, निगम का तालमेल नहीं है, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। रेडी पटरी पे केवल पुलिस और एमसीडी का ही से संबंधित होते हैं। जी जी, तो एक तबका तो हो सकता है एमसीडी जब काबू में आ जाएगी तो हो सकता है कि बहुत चीज़ तक हमको राहत मिलेगी। रही पुलिस की बात, धीरे धीरे हो सकता है कि पुलिस भी। तो रेडी पटरी वाले ये हमारे पूरी दिल्ली के लगभग हैं, भाई साहब बैठे हैं संबंध में। आम आदमी पार्टी के रेडी पटरी इकाई है, इसके सारे कार्यकर्ता हैं और इनकी जो मांग है, सबसे पहले मांग है कि साप्ताहिक बाजार को जो भी नियम गाइडलाइन है उसके तहत खोला जाए। दूसरी, इनका जो सर्वे है वो सर्वे को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इनके कल्याण के लिए जो भी योजनाएं हैं, सरकार हो, एमसीडी हो या केंद्र सरकार हो, इन सब को मिलकर करना चाहिए।